प्रेज गॉड हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए आपको बंद करेंगे, प्रभु की बस्ती में जाएंगे। आज के मनन के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते प्रभु। हम आपको वचन अध्ययन करने जा रहे हैं, मेरे सहायता करना परमेश्वर। आपके आत्मा के जीवन में कार्य करना प्रभु परमेश्वर। जितने लोग सुनते हैं देखते हैं सभी के जीवन में प्रभु आपका महिमा प्रकट करना प्रभु परमेश्वर। आपने इस प्रकार कर दिया, इसलिए धन्यवाद। आज की प्रार्थना को तेरा सौंपते धन्यवाद। प्रार्थना और बिंदी स्वीकार करके धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए आज हम जो देखेंगे पीड़ित लोगों के लिए वायदा। पीड़ित लोगों के लिए वायदा के बारे में हम देखेंगे। देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं और बहुत दुख तकलीफ में पीड़ित हैं, और बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर में चलते चलते पीड़ित होते चले जा रहे हैं। मगर इस बात को समझना है क्यों पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, जकड़े हुए हैं, शैतान ने जकड़ रखा है और कुछ भी करते हैं तो कुछ हो नहीं पाता है। तो हम कुछ वचन को देखेंगे, निकाल लेंगे मेरे साथ में। पहला पत्रस पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार लिखा है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बात बताई गई वो ये है कि जो अपना सारा तन मन धन प्रभु पर छोड़ दो। जो चिंताएं करते हैं आप, जो नाना प्रकार की चिंताएं मन में आती हैं, वो सब प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। जो आप चिंता कर रहे हैं, आज किसी विषय में तकलीफ में हैं, आप पीड़ित हैं, तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपके बारे में चिंता करता है। आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में परमेश्वर चिंता करता है। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता है। परमेश्वर आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है। इसलिए इस बात को समझना है, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सोच और विचार परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है आपके बारे में। आप आज चिंता कर रहे हैं, आज आप तकलीफ में हैं, आप बहुत परेशान में हैं, बहुत सारी बातों को लेकर बैठे हुए हैं, तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है। आप पीड़ित हैं तो परमेश्वर का वायदा है आपके साथ में। इसलिए इस बात को समझना है, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। दूसरा हम जब पद पढ़ते हैं, यशायाह 41:10 में इस प्रकार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा है, परमेश्वर जो है कहता है, मत डर मत घबरा मेरी बेटी और मेरे बेटा। अगर आज आप डरते हैं, घबराते हैं, तो प्रभु के पास आ जाए। परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आज आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो आप प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु आपको तकलीफ को दूर करेगा। आज आप पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो अपने जीवन को परमेश्वर को हाथ में दे दीजिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम दिखाएगा। परमेश्वर आज आपसे एक वादा करता है। आज आप पीड़ित हैं तो परमेश्वर आपसे वादा करता है, आपकी तकलीफें दूर करेगा, आपकी परेशानियां दूर करेगा। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। यहाँ पर इसलिए लिखा है, मैं तेरी सहायता करूंगा करके बोल रहा है। परमेश्वर को वायदा है, अगर आप डरते हैं, भयभीत होते हैं, रात के समय दिन में भी भयभीत होते हैं, घबराते हैं कई बातों को लेकर, तो आज अपने जीवन को देंगे, सच में परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। वचन को पढ़े, उठाएं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा है। हालेलुया। जब हम और भी पद पढ़ते, भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 27:10 में इस प्रकार लिखा है, मेरी माता पिता तो तू मुझे छोड़ दिया है, परंतु यह मुझे संभाल लेगा। देखिए, मेरे माता पिता सब ने छोड़ दिया होगा, पर परमेश्वर आपको संभालेगा। आपके बंधु मित्र कोई भी है आपको छोड़ दिया है, यीशु मसीह आपको संभालेगा। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यहाँ बहुत सारे पद है, मैं आपके सामने रख दूंगा। इस बात को समझने, आपके सामने स्क्रीन पर लगा दूंगा। इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर वचन वायदा है और ये वायदा आपके जीवन में पूरा होने वाला है। अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, आप इसलिए परमेश्वर आपसे वायदा करता है, आपकी हर तकलीफ को दूर करेगा। आज तक किसी ने वायदा नहीं किया, जितने में वायदा किए हैं वो आज जो है दुनिया में मर गए, दफन हो गए। पर देखिए, यीशु मसीह जो वायदा किया है वो पूरा करता है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में समर्पित कीजिए और आप अपने आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी जागृति लेके आएगा। इसलिए आज एक निर्णय ले, परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपनी सारी चिंताओं को, मैं अपने विचारों को, भावनाओं को मैं आपके हाथ में देता हूँ।
आप मेरी तकलीफों को जानते हैं। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत घबराती हूँ, डरती हूँ। प्रभु मैं अपने मेरे जीवन के चमत्कार को दिखा, मेरा उद्धार कर प्रभु। आप इस प्रकार परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी जागृति लेके आएंगे। इसलिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभावशाली प्रार्थना जिसे परमेश्वर वो सुनता है, एक शक्तिशाली प्रार्थना जिसे परमेश्वर आपके बारे में जानता है। इससे प्रार्थना आप करना सीखें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं। आपकी चिंताएं, सोच विचार परमेश्वर के हाथ में देख के देखिए। देखिए, मैं आपके सामने एक वचन को रखना चाहता हूँ। बार बार जब हम बात करते हैं मरियम के बारे में, मार्था के बारे में, देखिए मार्था बार बार जो है किचन की तरफ जा रही थी, का बार बार जो है किचन की बातों को याद दिला रही थी। वो चिंता में थी, बहुत परेशान थी। और यीशु मसीह के जब वचन चल रहे थे तो मरियम परमेश्वर को वचन सुन रही थी। जब मरियम परमेश्वर को वचन सुनती है तो परमेश्वर का जो वचन सुनते सुनते, और ये जो है मार्था बार बार जो है डिस्टर्ब करने के लिए आ रही है। अब जब इस बात को देखते दोनों बहनें आपस में अच्छा प्रेम है सब कुछ, मगर इसके बीच में इसके मन में चिंताओं के कारण, भावनाओं के कारण इसके अंदर शैतान ने काम कर दिया, कड़वाहट पैदा कर दिया। तभी यीशु मसीह के पास आकर कहा है, ये मेरी हेल्प नहीं करा रही करके। तभी प्रभु यीशु मसीह के जवाब दिया है, इसने उत्तम भाग चुन लिया है और इसे छीना नहीं जा सकता। जो परमेश्वर को वचन सुनता है और मनन करता है, उसे कोई उसे छीन नहीं सकता है। और आज आपने वचन को सुना है और समझा है तो आपको आपके जीवन से वो कोई छीन नहीं सकता है। आप चिंता करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में दे दें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी एक जागृति लेके आएंगे। आज अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर कहता है अपनी चिंताएं छोड़ दें। क्यों आप चिंता करेंगे, आप एक आयु अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, परमेश्वर को पता है। आपके मन में क्या चल रहा है उसको पता है। और अपने सोच और विचार, भावनाओं की शक्तियों के ऊपर जय पाए, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार वही है, आपको चिंताओं के द्वारा विवश कर देगा। और आप जो चिंता करते हैं और आप बहुत परेशान हो जाएंगे और इन चिंताओं को लेके आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको बीमारियां अटैक कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप चिंताएं करेंगे, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज चिंताओं को छोड़ें। परमेश्वर आपसे वायदा करता है और परमेश्वर आपसे इसलिए वायदा करता है, मैं आपकी चिंताओं को दूर कर करके कहता है यहाँ पर। इसलिए आपकी चिंताएं, तकलीफें कुछ भी है तो दूर करने के लिए परमेश्वर कहता है और सच में वो दूर भी करेगा। इसलिए इस बात को समझ लीजिए। अगर आप तकलीफ में है, परेशानी में है, तो इन पदों को जरूर पढ़ ले और आप समझ लीजिए परमेश्वर आपको उजाले में लेके जाना चाहता है। ये परमेश्वर जो काम करता है वो सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर आप परेशान होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं और चिंतित में हैं, तो आज ये परमेश्वर वायदा किया उसके अनुसार आप प्रार्थना करें। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को उपस्थिति में जाएंगे, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों सौंपता हूँ। मैं बहुत चिंता करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ। प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में कार्य कीजिए। मैं बहुत सारी बातों को लेकर सोचता हूँ और मैं बहुत सारी बातों को लेकर बार बार रिपीट करता हूँ। परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में कार्य कीजिए, मेरे हृदय में कार्य कीजिए। मैं आपके वचन को गंभीर रीति से समझने पाऊँ। प्रभु मैं आपके वायदा जो आपने किया है उसके अनुसार मैं चलने पाऊँ। आपके जो वचन मैंने सुना है उसके अनुसार करने पाऊँ। मैं चिंता करता हूँ, मेरी चिंताओं को दूर कर। मैं पीड़ित हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफों को दूर कर। पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में इसी वक्त हीलिंग दीजिए, चंगाई दीजिए और मैं छुटकारा पाऊँ। जो बीमारियां हैं यीशु के नाम में मेरे जीवन से दूर हो जाएं। मेरे हृदय में आपका शांति प्रदान करें। मेरी जिंदगी के हर पहलू में आप कार्य करें। किसी प्रकार की चिंता ना करूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें, मदद करें। और आज एक बड़ी जागृति मेरे जीवन में दीजिए। मैं आपके वचन में आगे बढ़ने पाऊँ और आपके वचन में ध्यान करने पाऊँ। मरियम बार बार जो है परमेश्वर वचन को दोहराती है। मार्था वो चिंता में थी। प्रभु इस प्रकार चिंता करने वाला ना बना प्रभु। प्रभु वचन को सुनने वाला बना प्रभु। मेरी जिंदगी में आज कार्य कीजिए। खुदावन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम में मैं आशा रखता हूँ
आपने मेरे साथ में आपने प्रार्थना किया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दें, ताकि परमेश्वर के जो वचन आपके तक